इत्तेफाक है, न प्यार और मोहब्बत है, न आपस में यूनिटी है, न आपस में भाईचारा है, न आपस में हमदर्दी है, न हमारे दरमियान हमारी कौम में एजुकेशन है, तालीम है, न इस्लामी तालीम दीनी तालीम है, न दुनियावी तालीम है। असरी और दुनियावी तालीम भी हमारे अंदर नहीं है, हमारी कौम में नहीं है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे अंदर दीनी तालीम भी नहीं है। आज मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मदरसों की जरूरत क्यों है, मदरसों की जरूरत कितनी है। ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है जो इल्म का एक गहरा समंदर है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम, ये वक्त हमें इजाजत नहीं देता है कि मैं कोई लंबी आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। मुसलमानों, अपने अंदर दीनी एहसास को पैदा करो, कॉन्सास बनने की, हसास बनने की कोशिश करो। एक बार नजर उठाकर दुनिया की तरफ देखो, जालिमों की तरफ देखो, इस्लाम दुश्मनों की तरफ देखो। आए दिन हमारे लिए क्या साजिशें रची जा रही है, हमें मिटाने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए क्या क्या वो साजिशें रच रहे हैं। मुसलमानों, हम लड़ने की बात नहीं करते हैं, हम फितना बर्पा करने की बात नहीं करते हैं, हम किसी को घिन करने की बात नहीं करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। काश आज अगर मुसलमानों के अंदर इस्लामी तालीम होती, काश मुसलमानों के अंदर अगर दीनी एहसासात होते, काश मुसलमानों की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बेदार हो जाती, काश हमारे घरों में कुरान बेदार हो जाता, कुरान की सदा बुलंद होने लगती, कुरान की सदा गूंजने लगती। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें इतना बुरा वक्त का सामना करना नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को ये बताकर जा रहा हूं, आज जो एक बड़ा तबका पूरी दुनिया में काम कर रहा है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, इस्लाम को बदनाम करना, इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ बयान करना, नफरत फैलाना, एक स्पीच देना, ताकि इस्लाम और मुसलमानों से पूरी दुनिया बदजन हो जाए। दुनिया के लोगों में, दुनिया की और कौमों में, दुनिया की और कम्युनिटी में, दुनिया के और कास्ट में इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और मुसलमानों से, इस्लाम से दुनिया वाले घिन करने लगे, नफरत करने लगे। इंटरनेट का जमाना है, हमारे हाथों में
मीडिया आ गई है, हर एक जवान के हाथ में एंड्रॉइड सेट है, मोबाइल है, और हर घड़ी मैसेजेस अपडेट हो रहे हैं और हमें मैसेज मिल रहा है, हमें खबर मिल रही है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं। एक गंदी और नापाक कोशिश की जा रही है। हमारे नबी ने यह तालीम हमें नहीं दी है कि किसी मजहब को, किसी इंसान को छेड़छाड़ किया जाए, नफरत फैलाया जाए, किसी के खिलाफ बदगुमानी कायम की जाए, किसी मजहब को बदनाम किया जाए, किसी कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये कुरान की तालीम नहीं है, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। अरे कुरान तो साफ साफ कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास है, तुम्हारा मजहब तुम्हारे पास है, हमारा मजहब हमारे पास है। हम अपने मजहब के मुताबिक अमल करेंगे, आप अपने मजहब पर अमल कीजिए। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। कुरान साफ कहता है कि किसी मजहब वालों को गाली देने की, बुरा भला कहने की, नफरत फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत करो, बुरा भला किसी मजहब को मत बोलो। पूरे आलमी सतह पर, इंटरनेशनल तरीके पर, इंटरनेशनल साजिश के तौर पर, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुसलमानों, हमें एजुकेशन में पीछे रखने की, एजुकेशन से, तालीम से दूर करने की एक प्लान, एक मंसूबा चल रहा है और ये कोशिश नापाक की जा रही है कि हमें तालीम से, एजुकेशन से हटा दिया जाए, हमें एजुकेशन से हमारे मुंह को फेर दिया जाए, हमें मोड़ दिया जाए और हमारी तवज्जो को एजुकेशन से, तालीम से हटा दी जाए। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और तालीमी एजुकेशनल जो फैसिलिटीज है उससे हमें महरूम करने की पूरी कोशिश पूरी दुनिया में जारी है। और हम मुसलमान इतने बेहिस हैं, हम इतने नादान हैं, हम इतनी नासमझ हैं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो हमें पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मुसलमानों को इल्म से, शिक्षा से, मुसलमानों को एजुकेशन से कोई सरोकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया में, इस मुल्क में जीने के लिए, अपने हुकूक लेकर जीने के लिए, शान से जीने के लिए, इज्जत से जीने के लिए, एजुकेशन के बगैर, तालीम के बगैर, शिक्षा के बगैर, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप अपनी निजी जिंदगी को भी कामयाब नहीं बना सकिएगा। पूरे आलमी सतह पर ये नापाक कोशिशें की जा रही हैं और ये चक्कर चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि मुसलमानों को शिक्षा से, इल्म से, एजुकेशन से, पढ़ाई से, तालीम से इनको दूर रखा जाए, इनको मूर्ख रखा जाए, इनको जाहिल बनाकर रखा जाए। और उनकी एक और बड़ी नापाक कोशिश ये है कि नफरती बयान कर करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाए, मुसलमानों के खिलाफ दुनिया वालों को बदजन किया जाए। ये धर्म, इस मजहब को, मजहब इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। और उसके लिए कोई कसर वो
जालिमीन, वो इस्लाम दुश्मनान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो एड़ी की यानी एड़ी के जोर पर पूरी कोशिश लगा रहे हैं, एड़ी चोटी की जोर लगा दे रहे हैं ताकि मुसलमानों का बदनाम पूरी दुनिया में हो जाए। लेकिन मैंने वो शेर पढ़ा था ना, मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज इस्लाम का गलत माना और मतलब बयान किया जा रहा है। आज ये कहा जा रहा है कि इस्लाम तलवार के जोरों पर फैला है, हालांकि ये गलत बात है। इस्लाम फैला है, इस्लाम फैला है हुस्न अखलाक की बुनियाद पर, अच्छे अखलाक की बुनियाद पर, अच्छे बिहेव और बर्ताव के बुनियाद पर ये इस्लाम फैला है। और आज भी इस्लाम के अंदर वो हुस्न है। हजार नापाक कोशिश करने के बावजूद, हजार प्रोपेगंडा करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जिस मजहब को कबूल किया जा रहा है, जिस दीन को कबूल किया जा रहा है, वो मजहब इस्लाम और मजहब वो दीन इस्लाम है। लेकिन अफसोस ये है, आज वो इस्लाम दुश्मनान जो रात दिन टिप्पणी करते हैं इस्लाम और दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, वो ऐसी बातों को निकालते हैं जिससे इस्लाम को बदनाम किया जाए। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम को बदनाम करने वाले, सरेआम इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले, जब वो इस्लाम का स्टडी करते हैं, जब वो दीन इस्लाम का स्टडी करते हैं, जब वो शरीयत का स्टडी करते हैं, जब वो कुरान का सही मुताला करते हैं, तो देखा यह जाता है कि वो खुद इस्लाम के दायरे में आ जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेता है। आज लाखों यूरोप में देखिए, मगरिबी ममालिक में देखिए, वेस्टर्न ममालिक में, कंट्रीज में आप देखिए, लाखों इंसान पढ़े लिखे, ऊंचे ऊंचे ओहदेदार लोग वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम का स्टडी करके वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम में वो सच्चाई है, वो सदाकत है, इस्लाम में वो हुस्न है, इस्लाम में वो प्यार है, इस्लाम में वो यूनिटी है, इस्लाम में वो भाईचारा है कि जब वो इस्लाम के अंदर घुस जाते हैं तो मुतासिर हो जाते हैं, उसका दिल हिल जाता है और वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज मुसलमानों का ये हाल है कि हम आबाई मौरूसी मुसलमान हैं, बाप दादे से मुसलमान होकर आए हैं। इस्लाम की कोई कीमत और कदर हमारे दिलों में नहीं है, हमारे जहनों में इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है, हमारे दिलों में इस्लाम की अजमत व तक़द्दुस नहीं है। इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि बहुत आसान है किसी काफिर का मुसलमान होना, बहुत आसान है किसी काफिर का मुसलमान होना, पर बड़ा मुश्किल है एक मुसलमान का मुसलमान होना। क्या हो गया मुसलमानों, क्या हो गया नौजवानों तुम्हें? तुम ताश में डूबे हुए हो, तुम जुआ में डूबे हुए हो, तुम ज़िनाकारी में डूबे हुए हो, तुम हरामखोरी में डूबे हुए हो। रात दिन तुम इस तरह से गंदी हरकतों में और गुनाहों के कामों में, हरामकारियों में तुम डूबे हुए हो। कैसे अल्लाह की मदद आएगी? वहीं यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम वहीं यख्दुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही। मुसलमानों, हमारा खालिक और मालिक, हमारा पासबान, हमारा मल्लाह, हमारा खैर खा और हमारा मददगार सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह हमारी मदद ना करे तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिल्लत और रुसवाई से इस कौम को कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह अगर मदद करने पर आए, पूरी दुनिया भी अगर टूट पड़े इस कौम को बदनाम करने के लिए, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह इज्जत का मालिक है। अल्लाह अगर इज्जत देना चाहे कोई जलील नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि ये इल्म का हासिल करना, दीनी इल्म
इतना दीने इल्म का हासिल करना जिससे एक आदमी सही अल्लाह की पहचान हासिल कर ले, अपना अकीदा को दुरुस्त कर ले, ठीक कर ले, शिर्क और कुफ्र से अपने ईमान की हिफाजत कर ले, अपने ईमान को बचा ले, हराम और हलाल के दरमियान वो फ़र्क कर ले, जायज़ और नाजायज़ को समझ जाए, मसाइल को, नमाज और रोज़े के मसाइल को वो समझ जाए, इतनी तालीम और कुरान पढ़ना सीख जाए, इतनी तालीम हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ आइन है। लेकिन आज भी अगर आप मुहासबा कीजिएगा, जायज़ा लीजिएगा, तो 100 मुसलमानों में 95% मुसलमान कुरान सही तरह से पढ़ना नहीं जानते हैं और इस्लाम की इब्तिदाई तालीम से वो महरूम हैं। उनको मसाइल का पता नहीं है, न कुरान जानता है, न मसाइल जानता है, न अकीदा जानता है, न दुआएं वो जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। लिहाजा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुसलमानों, आज हमें मदरसों की भी ज़रूरत है, मकतबों की भी ज़रूरत है। मदरसे में यहाँ डिग्री वाले उलमा बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे, हाफिज़ कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, मुफ्तियान बनेंगे, मुहद्दिसीन बनेंगे। ये मदरसा उस काम के लिए है। और हर महल्ला में मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर 10 घर का भी एक महल्ला हो, उस 10 घर में एक मकतब होना चाहिए और किसी भी घर का कोई भी मासूम बच्चा और बच्ची तालीम दीन से, कुरान से महरूम नहीं होना चाहिए। मुसलमानों, अगर तुम ये कोशिश करते हो कि हमारे बच्चे स्कूलों में भी जाए, हमारे बच्चे नर्सरियों में भी जाए, हमारे बच्चे मिशनों में भी जाए, हमारे बच्चे कॉलेजों में भी जाए, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाए और हमारे बच्चे मदरसों में भी जाए, मकतबों में भी जाए और कुरान सीखे, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब तक ये सोच मुसलमानों में पैदा नहीं होगी, जब तक ये रोशन ख्याल नौजवानों में पैदा नहीं होगा, इस कौम की सुधार नहीं हो सकती है। इसलिए आओ मेरे नौजवानों, आओ मेरे भाइयों और मेरे नेताओं, आओ मेरे मालदारों, सब आओ, सब मिलकर हम ये मिशन चलाएंगे, नबी वाला मिशन चलाएंगे, दीन भी सीखेंगे, दुनिया भी सीखेंगे, कौम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुद भी आगे बढ़ेंगे, कौम को भी आगे बढ़ाएंगे। पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़े बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए तो कुरान का पहला लफ्ज कुल हु अल्लाहु अहद नहीं, पहला लफ्ज इकरा बोला गया है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। दीनी दुनियावी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, जनरल एजुकेशन के साथ साथ तुम ऐसी तालीम हासिल करो जो अल्लाह के नाम से जुड़ता हो, जो अल्लाह के साथ जुड़ता हो, जो आखिरत की फिक्र दिलाने वाली हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लिहाजा कुरान का पहला लफ्ज इकरा पढ़ो। मुसलमान पढ़ो तो आगे बढ़ोगे, बगैर पढ़े कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे खुशी है इस बात पर कि आज इस मदरसे में 3 ऐसे मासूम बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। काश अगर हम सब की पूरी मेहनत होती और पूरा जद्दोजहद हम लगाते मदरसे के पीछे, और ये तो 3 नहीं, ऐसे 30 बच्चे हाफिज़ बन जाते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपके इस काली का कुंडो का एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में हाफिज़ कुरान तैयार ना हो। खुदा करे हर घर में हाफिज़ कुरान तैयार कर दे। अल्लाह ताला हमें वो दीनी माहौल नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन मदरसों की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुश्मनों के शर से बचाए और दुश्मनों के मकर फ़रेब से अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, शरीयत मुतहरा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक हम समाप्त फरमा रहे थे हमारे इसी जलसे के सदर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती यहिया साहब अपनी ज़बान मुबारक से जो भी बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया और आखिरत के बारे में हम सब इन पर मर मिटना चाहिए
वो शायर फरमाता है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। एक बार दरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना सफियना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कहिए सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान भी बाकी है, अभी आखिरी कयामत भी बाकी है। हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा अल्लाह तबारक तआला से, जो अभी इसी वक्त बयान होगी, बात होगी। हमारे जाने पहचाने इसी इदारे के आसपास रहने वाले जनाब हजरत मौलाना